हे भक्ति माता, आपके आवाहन पर भगवान यह नहीं देखते हैं कि हम किसके घर जा रहे हैं। कोई किसी भी वर्ण का हो, कोई निम्न वर्ण का भी हो, तो भगवान उसके घर भी पहुंच जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है, जिसके हृदय में भाव होता है, भगवान जरा भी विचार नहीं करते। ऐसी बड़ी सुंदर मंगल कथा आती है। भगवान श्री पंडरीकनाथ के पंढरपुर में रुक्मिणी विठल भगवान की एक भक्त हुई चोखा मेला जी। चोखा मेला जी जो थे जाति के स्वपच थे। एक बार चोखा मेला जी महाराज साग लेने के लिए मंडी में गए, तो वहां उनको सुंदर सुंदर केले दिखाई पड़े, सुंदर फल दिखाई पड़े। उन सुंदर केलों को देख करके और चोखा मेला जी के मन में भाव प्रस्फुटित हो गया कि यह सुंदर केले अगर हम अपने भगवान पंडरीकनाथ को भोग लगाते तो कितना आनंद आता। भगवान पंडरीकनाथ इस फल को ग्रहण करते तो उनको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा हमें। देखो, कोई सुंदर वस्तु देखें तो उस सुंदर वस्तु को देख करके हमारे मन में यह भाव आए कि हम अपने लड्डू गोपाल के लिए, हम अपने श्याम सुंदर के लिए, हम अपने लक्ष्मी नारायण के लिए यह वस्तु ले जाएं, हमारे अपने ठाकुर का श्रृंगार करें, हम अपने ठाकुर को भोग लगाएं। भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान तो केवल भाव ही ग्रहण करते हैं, बाद में तो प्रसाद हमें ही पाना है। लेकिन यह भाव हृदय में हो कि हम अपने ठाकुर को निवेदित करें। चोखा मेला जी के मन में भाव आ गया, तो चोखा मेला जी महाराज केले ले लिए और केले लेकर के पहुंच गए भगवान पंडरीकनाथ के मंदिर में। उनको ध्यान नहीं रहा कि हमारा वहां प्रवेश नहीं है मंदिर में। पहुंच गए मंदिर में और मंदिर में ले जाकर के पुजारियों को केले दिए, पुजारी जी भी केले ले लिए और जैसे भगवान के समक्ष रखा, पुजारियों ने देखा, अरे राम राम राम, यह जाति का स्वपच और यह केले लेकर के आया है। केले उठा करके फेंक दिए बाहर मंदिर से। तुम्हारे ये केले हमारे पंडरीकनाथ स्वीकार नहीं करेंगे। चोखा मेला जी रुदन करने लगे, उन केलों को समेटा, बटोर करके ले आए, अपनी कुटिया में रोने लगे। आज भोजन भी ग्रहण नहीं किया, प्रसाद भी नहीं पाया। भगवान ने हमें ऐसे कुल में जन्म क्यों दिया कि हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। चोखा मेला जी की इस भक्ति से, इस भाव से भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान पंडरीकनाथ जो हैं चोखा मेला जी के कुटिया में प्रकट हो गए और भगवान ने अपने पीतांबर से चोखा मेला जी के अश्रुबिंदुओं को पोंछा और कहते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है चोखा मेला जी, हमने तो मंदिर का प्रसाद आज छुआ नहीं और चले आए, जो केले तुम लाए हो उसको हमें पवाओ। पुजारी जी ने तुम्हारा तिरस्कार किया, हमें बड़ा कष्ट हुआ। चोखा मेला जी महाराज भाव में भर करके ले आए केले, भगवान पंडरीकनाथ को खिलाया। पंडरीकनाथ भगवान ने केले पाए, दो चार जो बचे थे उसको भी मांग लाए कि इसको रुक्मिणी को खिलाएंगे, उसके लिए भी प्रसाद ले जाएंगे। भगवान पंडरीकनाथ प्रसाद लेकर के आए चोखा मेला के घर से, रुक्मिणी मैया को खिलाया केले और छिलके वहीं फेंक दिए। प्रातःकालीन वेला में जब मंदिर का पट पुजारियों ने खोला, क्या देखते हैं, मंदिर में केले के छिलके पड़े हैं। पुजारी समझ गए और पुजारी समझ गए कि ये चोखा मेला ने ही हमारे ठाकुर को बड़गला दिया, इसने हमारे भगवान पंडरीकनाथ को अपने केले खिलाए हैं। पुजारी बड़े क्रोधित हुए, महाराज सब झुंड बना करके गए, चोखा मेला जी की पिटाई करी और जब वहां से लौटे तो भगवान ने मंदिर का पट द्वार अंदर से बंद कर लिया। मंदिर के पट ही नहीं खुल रहे, पुजारी सब लाख प्रार्थना करे, विनती करे, पट ही नहीं खुल रहा है। पुजारियों ने अंध जल त्याग करके भगवान से मंगल में प्रार्थना करी। तब आकाशवाणी हुई कि हमारे भक्त चोखा मेला को पालकी पर धारण करके कंधे पर बिठा करके लाओ, तब पट खुलेगा। पुजारी जो है वह चोखा मेला जी के यहाँ गए, चरणों में पड़ करके अनुनय विनय किया, हम आपकी भक्ति को नहीं जान सके, पालकी पर बिठा करके लेकर के आए महाराज।
और जैसे ही आए चोखा मेला जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान के चौखट पर मस्तक रखा और वहीं अपने प्राणों को भगवान के चरणों में विसर्जित कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों में प्राणों को विसर्जित कर दिया। और आज भी आप सब कभी भगवान कृपा करें, जब सौभाग्य प्राप्त हो पंढरपुर जाने का, पूना के पास में भगवान पंडरीकनाथ पंढरपुर में है, भगवान पंडरीकनाथ के दर्शन के लिए जाओ तो आज भी वहां द्वार पर ही चोखा मेला जी की समाधि बनी हुई है। पहले चोखा मेला जी के यहाँ लोग मत्था टेकते हैं, तब भगवान का दर्शन करते हैं, रुक्मिणी विठ्ठल का। ऐसे दिव्य भगवान है। यही नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति माता आप जिसके हृदय में रहो वह भले ही निम्न वर्ण का हो, कैसा भी हो, भगवान जरा भी विचार नहीं करते।